मित्रों, आज हम कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। आप इसको देख सकते हैं। सवाल दे रहा है यहाँ पे साइन आपके पास 45 दे रहा है प्लस कॉस 45। हम साइन 45 को प्लस कॉस 45 को पढ़ने से पहले हम एक बात हम आपको बता देना चाह रहे हैं। आप जानते हैं, आपने कभी ये देखा होगा साइन अगर आपके पास 45 मिले तो साइन 45 का मान आपके पास 1/√2 होता है। अगर साइन का रेसिप्रोकल अगर साइन का उल्टा आपके पास होता है cosec 45 का मान आपके पास होता है √2 होता है। कभी आपको देखिए, अगर मैं आपको cos 45 के मान करूं तो cos 45 का जो मान होता है वो आपके पास 1/√2 होता है, और इसी का उल्टा जो होता है साइन sec 45 का मान √2 होता है। ये आपके पास बेसिक फार्मूला जो आपको याद। अगर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करूं तो आपको ये बात अच्छे से पता होगा, साइन जो आपके पास 45 होता है वो 1/√2 होता है। अगर मैं आपकी बात करूं साइन 45 cos 45 का मान वो आपके पास 1/√2 होता है। अगर मैं इसका एलसीएम यहां निकाल दूं, आप देख रहे हैं इसका एलसीएम कितना √2 होता है। √2 ने √2 को भाग दिया, फिनिक्स हो जाएगा, कट जाएगा, ये आपके पास 1 बढ़ जाएगा। √2 ने √2 को भाग दिया, फिनिक्स हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा। अगर मैं यहाँ 1 को जोड़ता हूँ 2 होता है, अपान 2 होता है। बच्चों, कभी आपने एक बात समझा होगा, अगर √2 मल्टीप्लाई √2 होता है वो ऑलवेज 2 होता है। अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 का मान होता है रूट में √2 का मान भी 2 होता है। तो जहां पर आपके पास 2 होगा, मैं एक बार वहां पे √2 मल्टीप्लाई √2 कर लूंगा, अपॉन में आपके पास √2 होता है। रूट से रूट क्या हो जाएगा, फिनिक्स हो जाएगा। जो आपके पास ऐसे निकल के आएगा वो आपके पास √2 आएगा, जो आपके पास ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आएगा। अगर मैं यहाँ पे tan की बात करूं तो आपको पता है जो आपके पास tan 45 होता है, तो tan 45 जो होता है उसका मान 1 होता है। अगर मैं यहाँ पर tan के भाई cot की बात करूं तो cot का जो उल्टा 45 का मान आपके पास 1 होता है। अगर मैं यहाँ पे cos 30 की बात करूं तो cos 30 का मान आपके पास होता है √3/2 होता है, और cos का उल्टा आपके पास sec होता है। sec 30 की बात करूं इसका मान होगा 2 में आपके पास 3 होता है। अगर मैं यहाँ पे sin 30 की बात करूं तो आपको पता है sin 60 की बात करता हूँ, sin 60 का मान सेम होता है जो 30 का cos का था, और इसी का sin का उल्टा आपके पास cosec होता है। cos 60 का मान आपके पास 2/√3 होता है। तो आप साइन बाजी tan 45 का मान आपके पास हो जाएगा 1 में ही कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। और इसके बाद sec cos 30 का मान होता है रूट में आपके पास 3/2 का होल स्क्वायर होता है। sin 60 का मान होता है रूट में आपके पास 3/2 का होल स्क्वायर होता है। और आपको पता है 1 का 1 होता है, √3 का जैसे √2 का 2 होता है वैसे √3 का आपके पास क्या होगा 3 होता है। 3 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 3 होता है, 2 का 4 होता है। एक प्लस वन आपके पास कैसे आ जाए, इसका ऐसे 1 निकल के आएगा, तो आप ऑप्शन नंबर 1 पे आप आ सकते हैं। थैंक यू।